मेयर चुनाव से पहले धनबाद के सिंह मैंसन पे बमबाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और अब इस पूरे बमबाजी की घटना में एक बड़ा अपडेट सामने आया जब अमन सिंह गिरोह के सदस्य शंकर सिंह ने पूरे मामले की जिम्मेवारी ली है और खुली धमकी खुली चुनौती दे डाली कि धनबाद को शमशान बना देंगे। अब इस वायरल प्रेस नोट की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इस पर तमाम बातें लिखी गई वह सवालों के घेरे में है सुरक्षा को लेकर कि आखिर पूर्व विधायक और उसी घर में झरिया विधायक रागिनी सिंह भी रहती हैं। और ऐसे समय में घटना घटी है जब खुद संजीव सिंह मेयर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे। उनकी पूरे इलाके में चर्चा थी कि अब मेयर चुनाव में वह नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन देर रात जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई दहल गया कि आखिर जब सिंह मैंसन में बमबाजी हो सकती है तो फिर धनबाद में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, यह सवाल खड़ा हो गया। प्रेस विज्ञप्ति में शंकर सिंह नामक व्यक्ति ने कहा है कि जिस जमीन पर अमन सिंह का खून बहा है उस धरती को बंजर बना दिया जाएगा। बयान में धनबाद को शमशान में तब्दील करने की धमकी भी दी है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चर्चा फिर शुरू हो गई कि शांत पड़े धनबाद में क्या फिर से कोई गैंगवार होने वाला है और क्या फिर से खून बहेगा। खून किसका होगा यह नहीं पता, लेकिन अब इस पूरे बमबाजी को लेकर एक तरफ जहां पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ सिंह मैंसन के तमाम लोग भी पूरी अलर्ट हो गए हैं। सिंह मैंसन में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर भी नजर रखी जा रही है। गिरोह की ओर से अगर हम बात कर ले, जारी जो प्रेस रिलीज है, धनबाद के व्यापारियों को भी खुली चेतावनी दी है इसमें कि शंकर सिंह ने कहा है कि शहर के सभी व्यापारियों को रंगदारी देनी होगी और जो इसका विरोध करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब इस धमकी के बाद कारोबारियों में भी डर का माहौल है और संजीव सिंह को लेकर जिस तरह का आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें शंकर सिंह ने दावा किया है कि कथित देवता संजीव सिंह के आवास पर हमला किया जा चुका है। चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में शहर में चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया जाएगा और अमन सिंह द्वारा दिया गया कथित वचन पूरा किया जाएगा। यानी जिस तरह से वापस पूरे धनबाद में यह नए फिर से गैंग अमन सिंह सक्रिय हो रहा है और माना जाता है कि कोयलांचल का सबसे पावरफुल घराना अगर कोई है तो सिंह मैंसन है, लेकिन वहां भी यह अपनी दस्तक दे चुके हैं। अब इस धमकी भरे बयान के सामने आने के बाद पुलिस और तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है और पता लगा रहे कि प्रेस विज्ञप्ति कहां से आया, किसके माध्यम से जारी किया गया। पुलिस अभी कुछ भी ऑफिशियल तौर पर इस पूरे मामले पर बताने से बच रही है, लेकिन साफ है उनका कहना कि जो भी धमकी दे रहा है उसकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सिंह मैंसन में जब बमबाजी हुई उसके बाद धमकी भरा बयान आया और शमशान बनाने की धमकी दी, खून बहाने की धमकी दी, तो संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई। तमाम इंटेलिजेंस सक्रिय हो गए हैं और पुलिस प्रशासन का मानना है कि किसी भी कीमत पर शहर के शांति भंग नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को अब अगर हम देखें तो अमन सिंह की जिस तरह से जेल के अंदर हत्या हुई थी, यह भी पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी थे और हत्या के बाद अब जब संजीव सिंह को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया कि इनकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं है, तो आखिर इन तमाम चीजों को जोड़कर तमाम धनबाद के लोग देख रहे हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। और जब आधिकारिक तौर पर इसमें बयान सामने आएगा अमन सिंह क्यों इस तरह से बमबाजी कर रहा है, क्या वह सिंह मैंसन जैसे पावरफुल घराने पर बम मारकर दहशत फैला रहा है और धनबाद के कारोबारियों पर राज करने की कोशिश कर रहा है और इशारा कर रहा है कि जब इतने पावरफुल घराने पर बम मार सकते हैं तो फिर कहीं भी कुछ हो सकता है। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर पुलिस अलर्ट है और हर बिंदु पर नजर बनाए हुए है। तमाम गतिविधि पुलिस की ट्रेस पर है। पूरे इलाके में चेकिंग बढ़ाई गई है कि जो भी लोगों ने बम मारा उनकी पहले गिरफ्तारी हो और फिर उसके बाद कथित शंकर सिंह जो खुद को बताता है कि अमन सिंह गिरोह का सदस्य है, उसने
बम मरवाया है, तो पूरी मामले का खुलासा आने वाले दिनों में धनबाद पुलिस कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।